आप सभी को नमस्कार। तो इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस के बारे में। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस क्या होती है वो हम पढ़ेंगे डिटेल में, और इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम डिटेल में करेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। तो मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेप्सिस। एसेप्सिस का मतलब क्या होता है? एसेप्सिस का मतलब होता है कि कोई भी सरफेस है दैट इज फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वी हैव टू प्रिवेंट द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमें एसेप्सिस का मतलब क्या है कि हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को स्टॉप करना है और उसके स्प्रेड को प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंट द स्प्रेड एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, prevent spread and growth of microorganism at any surface। किसी भी सरफेस के ऊपर ग्रोथ को स्टॉप करना है और उसके स्प्रेड को प्रिवेंट करना है, तो उसको हम एसेप्सिस बोलेंगे। एसेप्सिस में हमारा दो आते हैं, दो तरह की, एक होती है हमारी मेडिकल एसेप्सिस, एक होती है हमारी सर्जिकल एसेप्सिस। तो जो मेडिकल एसेप्सिस होती है, मेडिकल एसेप्सिस का मतलब होता है वहां पे हम टर्म यूज करते होते हैं क्लीन, डर्टी। तो मेडिकल एसेप्सिस का मतलब होता है कि जो एरिया है वो प्रॉपरली क्लीन है, उसको हमने डिसइंफेक्ट कर दिया है, तो उसको हम बोलते होते हैं मेडिकल एसेप्सिस। तो मेडिकल एसेप्सिस में हमारा आता है डिसइंफेक्शन, एनवायरमेंटल क्लीनिंग, और वहां पे जो वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज क्लीन एंड डर्टी। तो वहां पे डिसइंफेक्ट हमने कर दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिड्यूस हो गए हैं वहां पे उस एरिया के अंदर, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। पूरी तरह से वो एरिया फ्री नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हाँ, वहां पे जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो गई है और स्पोर जो है वो अभी भी प्रेजेंट है, हो सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मेडिकल एसेप्सिस। लेकिन सर्जिकल एसेप्सिस क्या होती है? सर्जिकल एसेप्सिस का मतलब होता है कि जो एरिया है दैट इज फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज टोटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टोटली फ्री। जो एरिया है वो उस पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, टोटली फ्री है। तो यहाँ पे जो टर्म हम यूज करते हैं सर्जिकल एसेप्सिस के लिए, द टर्म इज यूज स्टेराइल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्टेराइल वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्लीन वर्ड यूज नहीं करेंगे कि जो सरफेस है वो क्लीन है। तो सर्जिकल एसेप्सिस में बोलते हैं कि जो सरफेस है, जो एरिया है, दैट इज टोटली स्टेराइल। वहां पे स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि वहां पे स्पोर भी नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है ही नहीं और वहां पे स्पोर भी प्रेजेंट नहीं है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेरिलिटी। तो स्टेराइल का मीनिंग, सर्जिकल एसेप्सिस का मतलब होता है कि वहां पे जो एरिया है दैट इज टोटली स्टेराइल। फिर हमारा आता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए अगर हम कोई सॉल्यूशन लिविंग टिश्यू के ऊपर यूज कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एसेप्टिक। एसेप्टिक बोलेंगे, एसेप्टिक यूज किया जाता है लिविंग टिश्यू के ऊपर टू रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अगर नॉन लिविंग पे यूज कर रहे हैं तो उसी को बोलते होते हैं हम डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक में हमारा कौन सा आता है? जैसे सेवलॉन है, डिटॉल है हमारा, ये सारे के सारे हमारी एंटीसेप्टिक है। बीटाडीन है हमारी, पोपायोडीन, आयोडीन बोलते हैं जिसको। तो ये सारे के सारे हमारे एंटीसेप्टिक में आते हैं क्योंकि इनको हम लिविंग टिश्यू पर अप्लाई कर सकते हैं टू रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन डिसइंफेक्टेंट में हमारा क्या आता है? डिसइंफेक्टेंट में हमारा आता होता है, जैसे कि इसमें आता है हमारा ब्लीचिंग सॉल्यूशन। ब्लीचिंग सॉल्यूशन है जो डिसइंफेक्टेंट है, क्योंकि जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन होता है उसका क्या है, उसको हम लिविंग के टिश्यू के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, उसको हम सरफेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो जो हमारा
ब्लीचिंग सॉल्यूशन है वो हमारा डिसइंफेक्टेंट के अंदर आता है। इसके अलावा हमारा जो फिनाइल होता है, जिससे हम फ्लोर क्लीनिंग करते होते हैं, तो जो फिनाइल होता है वो भी हमारा किस में आता है, डिसइंफेक्टेंट में आता है, क्योंकि उसको भी हम क्या है, सरफेस क्लीनिंग में यूज करते हैं। जो लिविंग टिश्यू है उसके ऊपर यूज इसको हम नहीं कर सकते। तो क्लियर है अब आपको कि एंटीसेप्टिक हम किसको बोलेंगे और डिसइंफेक्टेंट हम किसको बोलेंगे। उसके बाद हमारी कुछ टर्म आती है। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या होता है। स्टैटिक का मतलब होता है टू स्टॉप द ग्रोथ। कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं, दैट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अगर स्टॉप कर देती है तो बैक्टीरियोस्टैटिक है। स्टैटिक मीन स्टॉप। और अगर टोटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है तो दैट इज द बैक्टीरियोसाइडल। तो ये एंटीबायोटिक में होता है कि कौन सी जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरियोस्टैटिक का काम करती है, कौन सी है वो बैक्टीरियोसाइडल है। जैसे कि टीबी की एंटी ट्यूबरकल ड्रग जो होती है, तो वहां पे होता है कि कौन सी टीबी की मेडिसिन है वो बैक्टीरियोस्टैटिक का काम करती है और कौन सी जो होती है वो बैक्टीरियोसाइडल होती है। तो स्टैटिक का मीन्स टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरियोसाइडल मीन्स टोटली किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आता है कल्चर। तो कल्चर क्या होता है, कल्चर में हम क्या करते होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रो करते हैं। एक मीडिया होता है कल्चर, मीडिया के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रो किया जाता है टू आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिर उससे हमें डिजीज का पता चल जाता है कि पेशेंट को डिजीज क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मीडिया यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड द कल्चर। तो माइक्रोबायोलॉजी में यूज होता है कल्चर वर्ड। जो माइक्रोबायोलॉजी लैब होती है वहां पे कल्चर करते होते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सी फंगस है जिसका इन्फेक्शन है। फिर है क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी डिजीज है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड हो रही है, तो इसका मतलब क्रॉस इन्फेक्शन हो रहा है। जैसे कि मोस्ट कॉमनली रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर क्रॉस इन्फेक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती है दैट इज ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बाय द एयरबोर्न इन्फेक्शन। तो वहां पे जो है वो क्रॉस इन्फेक्शन का रिस्क जो होता है वो ज्यादा होता है रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर। तो वन पर्सन टू अदर पर्सन, अनदर पर्सन अगर डिजीज है वो ट्रांसमिट हो रही है तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस इन्फेक्शन। उसके बाद हमारा आता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है, डिसइंफेक्शन मतलब free from microorganism, the surface is free from microorganism, so that is called disinfection। तो डिसइंफेक्शन हम कैसे करते होते हैं, दो तरह का होता है, एक तो होता है कॉन्करेंट, एक होता है हमारा टर्मिनल। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन और टर्मिनल डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो कॉन्करेंट है इसका मतलब क्या होता है कि हाँ, कोई पेशेंट है वो वार्ड में एडमिट है, तो हम क्या कर रहे हैं, साथ के साथ जो सरफेस है पेशेंट का जो एरिया है उसको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर द कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। जैसे कि डेली हम पेशेंट का जो बेड है उसको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, आईवी स्टैंड है, बेड साइड लॉकर है पेशेंट का, तो जितनी भी पेशेंट की जो जितने भी आसपास सराउंडिंग्स में उसकी आसपास जो भी चीजें हैं उसको हम डेली डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, टर्मिनल का मतलब कि पेशेंट या तो डिस्चार्ज हो गया है या फिर पेशेंट है जो उसकी डेथ हो गई है, तो उसके बाद जो बेड खाली हो जाता है और जो भी सारी चीजें होती हैं उसको हम डिसइंफेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पेशेंट के लिए उसको रेडी करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल डिसइंफेक्शन। तो जो टर्मिनल डिसइंफेक्शन होता है दैट इज डन आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट, या फिर पेशेंट है वो एक्सपायर हो गया है तो उसके बाद उसकी सारी चीजों को हम डिसइंफेक्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल डिसइंफेक्टेंट। उसके बाद हमारी टर्म आती है इसके अंदर, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है और क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता नहीं होता आइसोलेशन क्या होता है और क्वारंटाइन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि आइसोलेशन का मतलब क्या होगा और क्वारंटाइन का मतलब क्या होगा। तो आइसोलेशन का मतलब क्या है, आइसोलेशन का मतलब होता है कि जो पर्सन है उसको, डिजीज्ड पर्सन है, जो पर्सन है दैट इज डिजीज्ड, तो उस पर्सन को हम क्या करेंगे, सेपरेट रूम में रखेंगे,
सेपरेट रूम में, या फिर उसको हम आइसोलेट करके रखते होते हैं प्राइवेट रूम में, तो इसको हम बोलेंगे आइसोलेशन। कब तक रखेंगे? अप टू द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ द डिजीज। जब तक वो डिजीज कम्युनिकेबल है, जैसे कि जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसका पीरियड होता है कम्युनिकेबिलिटी पीरियड, कि कितने टाइम तक जो ये है इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड कर सकती है। तो उस डिजीज का हम कम्युनिकेबल टाइम देख लेंगे कि कितना है, कितने टाइम तक जो पर्सन है वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। तो उतने टाइम तक जो डिजीज्ड पर्सन है उसको हम अदर पर्सन से सेपरेट करके रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। लेकिन क्वारंटाइन क्या होता है? क्वारंटाइन में जो पर्सन होता है दैट इज हेल्दी इंडिविजुअल। इसमें जो पर्सन होता है वो हेल्दी होता है, दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ ए डिजीज पर्सन, कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ डिजीज्ड पर्सन। जो पर्सन है वो हेल्दी इंडिविजुअल है, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है डिजीज का अभी तक, लेकिन वो कांटेक्ट में आया है डिजीज्ड पर्सन का। जैसे कि कोविड के टाइम पे हो रहा था कि किसी भी पेशेंट को अगर कोविड था तो उसके जितने भी कांटेक्ट में आए हैं फैमिली वाले या आसपास वाले, तो हम क्या कर रहे थे, उन सबको क्वारंटाइन कर रहे थे क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में आए हैं। तो जो क्वारंटाइन होता है वो हेल्दी इंडिविजुअल होता है, और यहाँ पे जो आइसोलेशन में पेशेंट होता है वो डिजीज्ड होता है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे कांटेक्ट में आया हुआ पेशेंट है जो हेल्दी इंडिविजुअल, उसको हम क्वारंटाइन करते हैं, और कितने टाइम तक करेंगे? जितना डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब आपको पता होगा, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वहां से लेके जब तक वो फर्स्ट सिम्टम शो करता है हमारे बॉडी के अंदर, तो दैट पीरियड इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, जैसे कि आज हमारे अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया है, हम किसी के कांटेक्ट में आए हैं और जो सिम्टम है वो 1 वीक के बाद आ रहे हैं, तो दैट 1 वीक इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड किसी डिजीज का जितना होता है इतने टाइम के लिए हम पेशेंट को क्वारंटाइन करके रखते हैं। और आइसोलेशन का होता है कि किसी भी डिजीज की कम्युनिकेबिलिटी जितनी होती है, जितने टाइम तक पर्सन है वो इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है, तो उसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट करके रखते होते हैं, उसको हम बोलेंगे आइसोलेशन। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर होगा आइसोलेशन का मतलब क्या होता है और क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है। तो क्वारंटाइन में हेल्दी इंडिविजुअल होता है, जबकि जो आइसोलेशन है उसमें डिजीज्ड होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ से। उसके बाद है हमारा आइसोलेशन हो गया, क्वारंटाइन हो गया। उसके बाद है कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें सर्जिकल एसेप्सिस जो होती है ध्यान रखने होते हैं कि हमारा स्टेराइल फील्ड है वो कहाँ तक है। तो सर्जिकल एसेप्सिस के अंदर हमारा जो स्टेराइल फील्ड होता है वो 1 इंच का एरिया जो होता है उसको हम स्टेराइल फील्ड के 1 इंच के अंदर तक का एरिया जो है उसको हम क्या करेंगे, स्टेराइल बोलेंगे। जैसे कि ये हमारा स्टेराइल फील्ड है, ये हमारा स्टेराइल फील्ड है, यहाँ पे 1 इंच तक का जो एरिया है दैट इज स्टेराइल, लेकिन इसके आगे का जो एरिया है उसको हम स्टेराइल नहीं मानेंगे, उसको हम अनस्टेराइल एरिया कंसिडर करेंगे। तो स्टेराइल फील्ड से 1 इंच यानी कि 2.5 सेंटीमीटर तक का एरिया इज कंसिडर स्टेराइल, और आफ्टर दैट जो एरिया है दैट इज कंसिडर अनस्टेराइल। दूसरा, जो हमारी वेस्ट से ऊपर का एरिया होता है उसको हम स्टेराइल कंसिडर करते हैं, और जो वेस्ट के नीचे का एरिया होता है उसको हम अनस्टेराइल कंसिडर करेंगे। तीसरी बात क्या है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो हमारा स्टेराइल फील्ड है उससे हमें कभी भी बैक करके खड़ा नहीं होना है, क्योंकि जो हमारी बैक होती है वो स्टेराइल नहीं है, वो अनस्टेराइल है। तो कभी भी स्टेराइल फील्ड से हम जो है वो बैक करके खड़े नहीं होंगे। उसके बाद हमारा आता है कि स्टेराइल फील्ड के ऊपर कभी भी हमें टॉकिंग, कफिंग, स्नीजिंग ये सब नहीं करना है। अगर हमने कफ कर दिया या स्नीजिंग कर रहे हैं तो दैट फील्ड, स्टेराइल फील्ड बिकम अनस्टेराइल। इसके बाद है जो एरिया है हमारा, अगर वेट है, जो स्टेराइल फील्ड अगर वेट हो गया है तो हम उसको अनस्टेराइल कंसिडर करेंगे कि वो अनस्टेराइल है। इसके बाद है कोई भी, अगर हमने स्टेराइल ग्लव्स डाल रखे हैं तो ग्लव्स डालने के बाद कोई भी अनस्टेराइल जो ऑब्जेक्ट है उसको हम टच नहीं करेंगे। किसी भी स्टेराइल जो ऑब्जेक्ट है उसका अंदर का जो पार्ट है वो स्टेराइल है, उसका बाहर का जो पार्ट है दैट इज अनस्टेराइल। जैसे कि
कोई हमारे पास हमने स्टेराइल ग्लव्स डाल लिए हैं, उसके बाद हमने शूचर लेना है, तो जो शूचर की पैकिंग है ये नहीं है कि उसको हम अपने आप ही खोलेंगे, वो अपने आप ओपन आपको नहीं करना है, क्योंकि जो आउटर कवरिंग है शूचर की दैट इज अनस्टेराइल। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि स्टेराइल कोई ऑब्जेक्ट है और वो किसी रैपर के अंदर है तो उसका जो आउटर है वो सारा का सारा अनस्टेराइल है। ठीक है, तो स्टेरिलिटी का हमें ध्यान रखना है, जो ओटी है वहां पे हमें स्टेरिलिटी जो होती है वो मेंटेन करके रखनी होती है ओटी के अंदर, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो एसेप्सिस जो होती है वो ओटी के अंदर हमें मेंटेन करके रखनी होती है और इन सब चीजों का हमें वहां पे ध्यान रखना होता है। ओके, तो ये था हमारा मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस के बारे में। आई थिंक ये सारी की सारी टर्म्स है अब आपको क्लियर होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कोई ऐसी टर्म्स है या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, वो टॉपिक आपको डिटेल में करवाया जाएगा। या फिर आपका कोई डाउट है टॉपिक से रिलेटेड तो भी वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।